हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो बता रहा हूँ। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इनका मीनिंग बता रहा हूँ कि अलग अलग मीनिंग क्या है, लीनियर क्या है, इक्वेशंस क्या है, इन टू वेरिएबल्स क्या है। फिर इसको कंबाइन मीनिंग बताऊँगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हो रही है। तो सबसे पहले है कि लीनियर क्या है। लीनियर है मीनिंग जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हमने पिछले चैप्टर में हमने रीड किया था, सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 हो। इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशन जो होती है वो एक स्टेटमेंट है विच इन्वॉल्व साइन ऑफ इक्वलिटी। वेरिएबल्स क्या है? अननोन क्वांटिटी। अब 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 अननोन क्वांटिटी से होंगी। जैसे 2 अननोन क्वांटिटीज़ क्या होंगी? x होगा, y हो, या p q हो, s t हो, कोई भी 2 क्वांटिटी जो हैं वो अननोन जो हैं। अब हम इसको बताते हैं कि कैसे जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है वो होती है, जहाँ इसको किस तरीके से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल हमने किया था, सपोज ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये x या x+2, तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इस प्रकार ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं, सपोज हम x+2 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, तो ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि डिग्री इसकी 1 थी, यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल को जब हमने इक्वलिटी का साइन लगाया और इस इक्वल टू 0 लिखा, तो ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो लीनियर इक्वेशन हो गई। अब ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं? 1 x ही आ रहा है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। जो वेरिएबल क्या है? इन 1 वेरिएबल x है। तो इसी प्रकार अगर हम इसको 2 वेरिएबल्स में बनाना चाहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x+y+2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी। फिर इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है वो क्या हुई फिर। अब तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मीनिंग क्या हुआ? an equation which can be expressed in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers such that A and B not both 0, दोनों 0 नहीं होनी चाहिए, not both 0 is called a linear equation in 2 वेरिएबल्स। याद देखें, हमने कहा कि ये x+y+2 जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको a क्या हो गया हमारे पास? जो कोफिशिएंट है x का। b क्या हो जाएगा? जो कोफिशिएंट है y का, प्लस जहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो c हो गया, इज इक्वल टू 0। जब हम इसको ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म लिख सकते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। और इसमें a b जो है वो दोनों 0 नहीं हो सकते, एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, अलग अलग से हो सकते हैं। a 0 होगा तो x जो है वो वेरिएबल जो है वो जहाँ पे नहीं होगा। अगर b 0 होगा तो जो वेरिएबल y है वो नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, हम इसको तब भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या हो गई? an equation which can be expressed in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers,
जहाँ पे जो कोई भी रियल नंबर है, जैसे जहाँ पे हो सकता है एग्जाम्पल इसकी 2x + 3y + 4 = 0, कोई भी नंबर a b c कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि जहाँ से सपोज़ हमने यहाँ बोला कि a और b दोनों जीरोज़ नहीं होने चाहिए। अगर दोनों जीरोज़ नहीं होने चाहिए तो इसका मैंने कि हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं, एक जीरो हो जाए बेशक, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0x + 2y + 4 = 0। तो जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास यही इक्वेशन होगी 2y + 4 = 0, तो ये इस वक्त लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में बना सकते हैं। इसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, it can be written in the form of ax + by + c = 0। लेकिन इसको हम ax + by + c की फॉर्म लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, इसका जो x वेरिएबल है वो 0, इसका जो x का कोफिशिएंट है वो 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स में बनाना। तो 2 वेरिएबल्स में अगर x और y वेरिएबल में बनाना है तो x तो लिखना पड़ेगा हमें, तो हम इसका 0x ले लेंगे और +2y + 4 = 0 लिख सकते हैं। अगर इसी प्रकार हमारे पास अगर अब y वेरिएबल नहीं है, सपोज़ हमारे पास x + 3 = 0 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इन 2 वेरिएबल्स में, इन 1 वेरिएबल x है इस वक्त, तो इसको हम इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। इसको भी 2 वेरिएबल्स में हम इसको लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, हम x प्लस जो सेकंड वेरिएबल जो है वो 0y कर लेंगे +3 = 0। तो ये क्या हो गई, किस फॉर्म में हो गई, ax + by + c = 0। तो ये भी आ गई, इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स में हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। अब नेक्स्ट क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है ax + b = 0, क्योंकि इसमें सेकंड वेरिएबल नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो इसका जो सोल्यूशन होता है ना वो यूनिक होता है। सोल्यूशन मीन्स रूट क्या होता है, वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा, ax = -b, x = -b/a, तो ये यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन क्या हो जाता है कि एक ही इसका सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास x + 2 = 4 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 2, x = 2। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होता है, इन 1 वेरिएबल उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। इन 1 वेरिएबल हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, सिर्फ एक होगा इसका। तो क्या जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसका भी एक ही सोल्यूशन होगा, जहाँ ज़्यादा होंगे इसके लिए। तो एग्जांपल लेते हैं उसके, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के, 2 वेरिएबल्स, इसका सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सपोज हमारे पास एग्जांपल है x + y = 4। इसमें अगर हम अब यहाँ पे x की भी वैल्यू होगी और y की भी होगी। जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 होंगी। अगर जहाँ पे हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y हमारे पास कितना होना चाहिए,
3 होना चाहिए, क्योंकि 1 + 3 4 होगा। तो इसका हमारे पास एक पेयर ऑफ वैल्यूज़ होंगी जो इसका सोल्यूशन होगी। वो पेयर क्या होगा, जैसे x की वैल्यू 1 है और y की 3 है, पहले x वेरिएबल लेना है फिर y लेना है। अगर हम x को 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और जो पेयर बनेगा वो x2 और y2 हो जाएगा। अगर हम x की 3 लेते हैं तो हमारे पास y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और पेयर जो है वो बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास अभी ये पेयर्स ख़त्म नहीं होंगे, हम और भी वैल्यूज़ इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके जब निकाल रहे हैं सॉल्यूशंस तो जो भी हम वैल्यू डालेंगे x की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो सेकंड वेरिएबल की भी आएगी। एक वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे, पुट करेंगे, जहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो जहाँ पे पुट कर सकते हैं और उससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है सेकंड वेरिएबल की निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, जबकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होगा। अब लीनियर इक्वेशन जो है उसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो स्ट्रेट लाइन आती है। लीनियर इक्वेशन चाहे वो 1 वेरिएबल में हो चाहे 2 वेरिएबल में हो, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उसका स्ट्रेट लाइन होगा। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। हम इसको क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन में भी इसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसके अंदर बताएंगे। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा, द पॉइंट which lies on the straight line is a solution of linear equation। जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगा वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और जो पॉइंट द पॉइंट which does not lie on the straight line, जो ग्राफ की लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन इज नॉट ए solution ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, तो उसका ये सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर के रिलेटेड इसके ग्राफिकली जो सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड करेंगे, कैसे हम इसका सॉल्यूशन जो है वो ड्रा करते हैं, और जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के होंगे उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। 4 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, या हम उसमें ये फाइंड करेंगे कि हम उसका जो ग्राफ है वो कैसे ड्रा करें और उसमें से उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होंगी उसको मैं इस वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।